बहुत स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है जो कि मौसम विभाग से है, जहां अलर्ट जारी कर दिया गया प्रदेश में। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और इन 12 जिलों में शामिल है अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, तो वहीं चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ मौसम का जो मिजाज है वो बदल सकता है। मौसम का मिजाज बदलने के बाद बादल गरजने के साथ ही आंधी चलने के भी आसार जताए गए हैं, जो कि येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम बदलने के साथ ही आंधी चलने के भी आसार नजर आएंगे। मौसम विभाग का येलो अलर्ट इन 12 जिलों में है, जहां अजमेर है, अलवर है, जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर और साथ ही जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर और नागौर भी शामिल है। बताते चले कि इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है, जहां भीषण गर्मी के साथ ही अब मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। बताया जा रहा है कि बादल गरजने के साथ यानी कि बारिश के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। यहां इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उदयपुर से एक बड़ी खबर और आ रही है, जहां पर चोरी से लगातार ग्रामीण परेशान है और इसीलिए तीनों युवकों को चोरी के शक में बंधक बना लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने इनकी जमकर पिटाई भी की। पलाना कला गांव की पूरी घटना है। घासा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तीनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। लगातार जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इससे ग्रामीणों में खासा रोष देखने को मिला है। सड़क भी जाम किया गया है और सड़क जाम करके ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश भी दर्ज कराया गया है। 3 यहां पर चोर पकड़े गए हैं, जिनको रस्सी से बांधा भी गया। न सिर्फ बांधा गया बल्कि उनकी जमकर पिटाई भी ग्रामीणों के द्वारा की गई। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की और इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पलाना कला गांव की यह घटना है। घासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, चोरों के खिलाफ ये ग्रामीणों का रोष। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं सवाल दोहराऊं या सुना सवाल आपने? जी, सवाल दोहराइए। ग्रामीणों चोरी के खिलाफ ग्रामीणों में ये भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है कपिल। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार ये पलाना कला गांव में चोरों का आतंक था। चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही थी और लगातार चोरों का मूवमेंट था। ऐसे में पुलिस गंभीरता से रात्रि गश्त को नहीं बढ़ा रही थी, तो ग्रामीणों ने लगातार पिछले 20 दिनों से खुद अपनी रात्रि गश्त टीम तैयार की और गांव में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए जिम्मेदारी उठाई। ऐसे में आज अल सुबह 3 युवक जो कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर में से तेल चुराने की प्लानिंग में थे, वो ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया और रस्सी से बांधकर बिठा दिया। उनके साथ में मार पिटाई की और फिर इसकी सूचना पुलिस को भी दी। लेकिन आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर भी गंभीरता नहीं बरती और ग्रामीणों का आरोप है कि जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस के अधिकारी जो थाने पर मौजूद थे, उनका कहना था कि अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उसके बाद सड़क पर बड़ी तादाद में ग्रामीण जमा हो गए। मौके पर सड़क पर जाम लगा दिया और मामला बढ़ता देख जब पुलिस को पता चला तो पुलिस के जो थाने के बड़े अधिकारी वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद में सूचना मिलने पर एसडीएम मनसुख दामोर भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने मौके पर आने के बाद में समझाइश करते हुए ग्रामीणों को शांत किया और फिर जो तीनों चोर जो बंधक बनाए गए थे उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल वे तीनों पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की है ताकि जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा सके। अब सदर बाजार में हनुमान मंदिर की यह प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर की यह प्रतिमा थी, जहां असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, उसको खंडित कर दिया। जैसे ही सूचना मिली, सिटी पुलिस थाना मौके पर पहुंच गई है। लोगों को जानकारियां मिलते ही
मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। अब यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है, लोगों की भीड़ भी तैनात है। लगातार अब जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। आखिर वो कौन असामाजिक तत्व है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जैसे ही लोगों को, आसपास लोगों को जानकारियां मिली, लोग भी पहुंच गए। और फिलहाल ये अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर आपको सामने है। पारा से बड़ी खबर यह आ रही है जहां पर कोटा एसीबी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल कोटा एसीबी ने रिश्वत लेते हुए एक हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रैप कर लिया है। अटरू थाने में ये जो हेड कांस्टेबल है जिसका नाम जितेंद्र सिंह है वो गिरफ्तार किया गया है। और जो दलाल बिट्टू शर्मा है जिसका नाम, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट के मामले के केस के लिए 10,000 रुपए इसमें मांगे गए थे। अब कोटा एसीबी को जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही एएसपी मुकुल शर्मा के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां सफलता भी हाथ लगी। दलाल बिट्टू को और हेड कांस्टेबल जितेंद्र को डिटेन कर लिया गया। दोनों भाइयों को अंदर कर लिया था। अच्छा। पहले मेरे दोनों भाई मुकदमा दर्ज करने गए, लड़ाई हो गई थी मुकेश नाई से। 1 महीने बाद धारा 326 लगा के दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया। अच्छा। जेल में डालने के बाद मैं थाने में ले गए बड़े भाई साहब सुरेश जी को। तो मैं गया तो मेरे से बोले कौशल को बुलाओ। तो मेरे से कौशल भी बुलवा लिया, मेरे से कुल्हाड़ी मंगवा ली, लट्ट मंगवा लिया। फिर कागज 3-4 दिन तक पड़े रखेंगे, फिर पेश करेंगे। तो मैंने कहा भाई पेश तो कर दो। तो इन्होंने कहा 20,000 रुपये दो। और खबर टोंक जिले के निवाई इंडस्ट्री एरिया से है, जहां अशोका ऑयल इंडस्ट्री पर फूड सेफ्टी टीम ने छापेमारी की है। दरअसल फूड सेफ्टी टीम ने छापे के दौरान सोनागिरी ब्रांड का 1,573 किलो तेल सीज किया है। वहीं श्याम ब्रांड का 380 लीटर तेल सीज किया गया है। जो कार्रवाई है वो यही नहीं रुकी, बल्कि आगे बढ़ते हुए सोनागिरी ब्रांड कच्ची घाड़ी सरसों तेल तक पहुंची और श्याम ब्रांड कच्ची घाड़ी सरसों तेल के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, श्री बालाजी इंडस्ट्रीज से मूंगफली तेल वीर हनुमान ब्रांड का सैंपल भी जांच के लिए दायरे में लिया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने इन कंपनियों के तेल में मिलावट पाई थी और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। अब सैंपल्स को एकत्रित किया गया है, जांच के लिए भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और एक और बहरोड शहर के मांडन थाना पुलिस को रंगदारी के लिए टोल कर्मियों से मारपीट और तोड़फोड़ मामले में सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नीरज और अंकित यादव हरियाणा के सुरानी गांव के रहने वाले हैं। मामला 31 मई का है। बदमाश काठूवास टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। 2 लाख रुपए प्रति महीने की रंगदारी भी मांगी गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस अभी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। और इधर हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इसे अपने अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। आरएलपी के संयोजक और नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया। क्या कुछ और है, देखिए इस रिपोर्ट में। कई बार क्या होता है कि मंदिर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपना कोई काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने लग गए। हैसियत नहीं उनकी, कोई हैसियत नहीं। देखा हमारा हैसियत में आदमी जब मानता है खुद की पार्टी है, खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ। जो लोग हनुमान बेनीवाल को जानते हैं उन्हें उनकी भाषा हैरान नहीं करती, क्योंकि सीधी और सपाट बात कहना ही बेनीवाल की पहचान रही है। वैसे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आक्रोश की ठोस वजह है उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाकर। बेनीवाल का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन पर चूक मानी,
लेकिन इतने भर से बेनीवाल संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चूक हो गई थी, बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है। एक एक एमपी की आवश्यकता देश के अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये पटाखे चलाए खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, तो हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूं कि कांग्रेस की वजह थी? तो मैं कह रहा हूं ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले, इसलिए मैं जीता। 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले। बेनीवाल कहते हैं कि जिस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची है, वो जीत कांग्रेस को आरएलपी की वजह से नसीब हुई। बेनीवाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है, लेकिन वो एनडीए में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं, फिर भी लड़ रहे। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए। आपको बताते चलें कि 2019 में बेनीवाल की आरएलपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बाहर हो गई। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बेनीवाल ने नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। बहरहाल बेनीवाल भले ही एनडीए में नहीं जाने का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सियासत का एक सच ये भी है कि यहाँ जो नहीं कहा जाता, अहमियत उसकी भी बरकरार रहती है। सियासत में संभावनाओं की मौत नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और आचार संहिता खत्म होने के ठीक बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के ठीक पहले विधानसभा में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की क्लास आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्रवाई समेत अनेक बिंदुओं पर यह क्लास चली है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में अब विधानसभा का सत्र जुलाई माह के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। सरकार अपना बजट भी इसी सत्र के बाद पेश करने जा रही है। इससे ठीक पहले विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनना होगा। पिछले कुछ सालों से कार्यपालिका विधायिक कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जो वास्तव में सभी विधायकों के लंबे टाइम से जवाब नहीं आए हैं, इस प्रकार के सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया, सेक्रेटरीट को बुलाया है और आज सेक्रेटरीट को बुलाकर जिन क्वेश्चनों को उत्तर नहीं आए उनके मंगवाए गए हैं और जल्दी उन विधायकों से सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उनके जवाब आएंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जिस तरीके का जो काम करने का तरीका है उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स की यहाँ पे बैठक बुलाई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की बात है गांव गरीब किसान तक पहुंचनी चाहिए, एक अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का तालमेल कैसे रहे, उससे जोड़ के इस बैठक को देखा जा रहा है। इससे पहले कभी कभार नवाचार करने के लिए राव साहब ने भी बैठक बुलाई थी, आज वासुदेव देवनानी साहब ने बुलाई है और बैठक के जहाँ तक है सार्थक नतीजे निकलेंगे और इन नतीजों के माध्यम से ही एक जो अच्छा मैसेज हम जनता के अंदर देना चाह रहे हैं वो मैसेज कहीं न कहीं निकल के आएगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने 15वीं विधानसभा के 5000 से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं प्राप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए विभागवार समीक्षा की। चिकित्सा विभाग में 1056 प्रश्नों के जवाब नहीं आने पर अपनी नाराजगी प्रकट की। मुख्यमंत्री जी और विभागों के मंत्री जी पूरी कमांड नहीं रखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो बेलगाम होगी, लेकिन विधानसभा का जो दायित्व है, जो विधानसभा की ताकत है, वो कहीं ब्यूरोक्रेसी को मैं समझता हूँ हावी नहीं होने देगी। लगातार कमेटियों की मीटिंग भी चल रहे हैं, अभी एग्जामिन भी चलेंगे और आज अध्यक्ष जी ने जो मीटिंग बुलाई है, कल ही बात हुई थी, वो भी क्योंकि क्वेश्चनों के जवाब समय पे नहीं आना, आश्वासनों का जवाब समय पे नहीं आना, कार्रवाई नहीं होना, तो उन सब को लेकर अध्यक्ष जी गंभीर हैं।
विधानसभा में आयोजित हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार और विधानसभा के कार्यों को ब्यूरोक्रेसी गंभीरता से ले और विधायकों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब तय समय सीमा में आए। कुल मिलाकर विधानसभा से संदेश साफ है कि जनहित सर्वोपरि है और अब आचार संहिता के फेर के नाम पर कोई अफसर काम नहीं अटका सकेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के जवाब समय पर नहीं आते और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। इस तरह की शिकायतों के बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर आज ब्यूरोक्रेसी की क्लास विधानसभा में आयोजित हुई। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस क्लास में तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के तमाम वो सचिव विभागों के मौजूद रहे जिनके कामकाज को लेकर के आपत्ति जताई जा रही थी। कई सचिवों को ये भी कहा गया कि विधानसभा का जो कामकाज है उसको लेकर के गंभीरता उनका विभाग नहीं जता रहा है, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कुल मिला के लबोलो अब यही है कि अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद में आचार संहिता का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसा में जनता के कामकाज और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि राज्य के विकास में विधानसभा के अंदर बेहतर चर्चा हो सके। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की मिल रही है, जहां मोदी सरकार के गठन से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल राजस्थान में किसान संबल निधि में 2000 रुपए का इजाफा किया गया है और 2000 रुपए के इजाफे से यानी कि अब किसान संबल निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए की गई है। सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका पोस्ट भी किया। वादे पूरे करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है सरकार। किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि बढ़ाई गई है। अब राजस्थान में 8000 रुपए मिलेगी किसान सम्मान निधि। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया। जहां किसानों को पहले संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया है कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है। यह हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ की तरफ से ये पोस्ट भी जारी किया है। आप देख सकते हैं सीधे ये किसानों के हित से जुड़ा ये फायदा है। और बता दें कि अभी क्योंकि बजट भी पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कल क्योंकि पीएम मोदी शपथ लेने जाएंगे, उसके पहले राजस्थान में राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे भी राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, उस पर भी देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। जैसे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो गए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक होगी। बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। साथ ही शाम 5 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है। और फिर शाम 7 बजे अशोका होटल में CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और CPP सदस्यों का डिनर भी आयोजित है। लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। तो जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिली सरकार होगी। पहली बार जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आकर रख गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम का 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के जैसा आपने कहा। और वहीं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में ही नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि लोकेश को समय रहते अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई किए जाने के साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया है।
और अभी फिलहाल मारो राजस्थान में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार मारो राजस्थान में जारी है।